सभी को जय श्री कृष्ण। एकादशी व्रत कथा। आज एकादशी है और एकादशी पर हमें कथा श्रवण जरूर करना चाहिए। तो सभी लोग प्रेम से बोलेंगे लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, अब आप आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत के पालन करने पर मनुष्य के समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, जहाँ तक कि उसके अधोगामी पतित दुर्गति प्राप्त पितृ पुरुषों का भी उद्धार हो जाता है। वह उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक बड़ा पराक्रमी राजा था। अपने परिवार, प्रजाजनों एवं सेना सामंतों के साथ माहिष्मती नगरी में रहता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा राजा था। राजा इंद्रसेन बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि की उपासना करते रहते थे तथा निरंतर हरि नाम का जप भी करते थे। विभिन्न राज्य कार्यों में व्यस्त रहने पर भी वे भक्तिमय जीवन के दिन गुजारते थे। एक दिन की बात है, बड़े प्रसन्न चित्त होकर राजा अपनी सभा में विराजमान थे। उसी समय महामुनि नारद जी आकाश मार्ग से चलकर वहां उपस्थित हुए। नारद जी को आया देखकर राजा ने अपने सिंहासन से उठकर उनको श्रद्धा से दंडवत प्रणाम किया तथा उनके चरण धोए, उनकी आरती उतारी। माला आदि अर्पण करने के बाद 16 उपचारों से उन्होंने उनका पूजन एवं स्तुति वंदन आदि किया। नारद जी ने पूछा, हे राजन, आप सब कुशल से तो हैं? आपका हरि भजन नियम से चल रहा है? आपकी बुद्धि धर्मपरायण है ना? देवऋषि नारद के ऐसे वचन सुनकर राजा ने कहा, हे मुनिवर, आपकी कृपा से सब कुछ कुशल मंगल ही है। आज आपके दर्शन से मैं धन्य धन्य हो गया हूँ। आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिए, मेरे घर आए, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजा की विनम्र प्रार्थना सुनकर नारद जी बोले, हे राजेंद्र, एक आश्चर्य की घटना सुनिए। हेनरी, मैं अभी ब्रह्मलोक से यमलोक गया था। यमराज जी ने वहाँ पहुँचते ही मेरा बड़ा आदर सत्कार किया, मेरी पूजा की, मुझे ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर यमराज ने मेरी स्तुति की। वहाँ यमराज जी की सभा में मैंने आपके बड़े पुण्य आत्मा पिता श्री का दर्शन किया। हे राजन, उन्होंने जो संदेश भेजा है उसे आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा है कि माहिष्मतीपुरी का इंद्रसेन राजा मेरा पुत्र है। उससे कहना कि पिछले जन्म में किए गए पाप के कारण मुझे यमलोक में रहना पड़ रहा है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके तथा उस एकादशी व्रत का फल मुझे प्रदान करे, जिससे मेरा इस यमलोक से उद्धार हो जाएगा। इंदिरा एकादशी का फल प्राप्त करके मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ। नारद जी ने आगे कहा कि परलोक वासी आपके पिताश्री ने तो आपके लिए संदेश भेजा है और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप अपने पिताश्री की इच्छा को पूर्ण करें तथा इंदिरा एकादशी का व्रत बड़े प्यार व निष्ठा से पालन करें। नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा, हे देवऋषि नारद जी, आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत पालन करने का विधान भी बतलाइए। नारद जी ने कहा, अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर श्राद्ध के साथ पितरों का श्राद्ध कर्म करे। दिन में एक बार भोजन करके रात्रि में भूमि पर शयन करे तथा रात को ही अच्छी तरह से दांत साफ कर ले। दूसरे दिन एकादशी को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुख कुल्ला व स्नान आदि करके एकादशी के व्रत का पालन करे। एकादशी के दिन इस प्रकार से प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपके शरण ले रहा हूँ। हे प्रभु, आज मैं किसी प्रकार का विषय भोग नहीं करूँगा, अन्न आदि भोजन भी नहीं करूँगा। मैं सारा दिन हरि नाम का जप करूँगा, हरि कथा श्रवण, हरि सेवा, हरि स्मरण करते हुए इस एकादशी का पालन करूँगा। इस प्रकार नियम से रहते हुए रात्रि में श्री हरि के नाम, रूप, गुण एवं लीलाओं का स्मरण करते हुए जागरण करे। द्वादशी के दिन प्रातः काल ही भगवान विष्णु की धूप, दीप, गंध, माला आदि से पूजा करके उत्तम अन्न, व्यंजन, मिष्ठान आदि का भोग समर्पण कर उसी महाप्रसाद से भगवान श्रीमन नारायण शालिग्राम देव जी के सामने अपने पितरों का तर्पण करे। विधि विधान से श्राद्ध संपन्न कर उन्हें धन व संपन्न कर के उपरांत श्रेष्ठ सदाचारी वेदज्ञ विष्णु भक्त ब्राह्मणों की पूजा करके वही महाप्रसाद भोजन करवाकर उन्हें धन व वस्त्र आदि की दक्षिणा प्रदान करे तथा विधि पूर्वक की गई एकादशी का फल पितरों को समर्पित करे तथा विधि पूर्वक की गई एकादशी के व्रत का फल किसी अच्छे पुरोहित के अनुसार हाथ में जल लेकर अपने पितरों को समर्पण कर दे। इसके पश्चात पितरों को समर्पित की गई श्रद्धा की थाली का प्रसाद गाय को देवे। इसके बाद अपने परिवार के साथ विष्णु नाम उच्चारण करते हुए, विष्णु स्मरण करते हुए मौन होकर स्वयं भी भगवत प्रसाद पाए। इस प्रकार व्रत करने पर आपके पिताश्री यमलोक
ब्रह्मलोक से मुक्त होकर बैकुंठ गति को प्राप्त कर सकेंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। महाराज इंद्रसेन ने नारद जी के उपदेशानुसार उसी प्रकार एकादशी व्रत पालन करके द्वादशी के दिन विष्णु भगवान के महाप्रसाद के द्वारा पितृ तर्पण श्राद्ध किया तथा एकादशी के व्रत का फल अपने पिताजी के निमित्त कर दिया। राजा इंद्रसेन ने अपने पुत्र, सेवक तथा परिवार के साथ एकादशी व्रत तथा पितृ श्राद्ध का तर्पण किया। हे युधिष्ठिर, जैसे ही इसका फल दिया तैसे ही आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। महाराज इंद्रसेन के पितृ देव एकादशी व्रत का फल प्राप्त करके धन्य धन्य हो गए। हरिवाहन महात्मा गरुड़ जी ने उन्हें अपने पीठ पर बिठाकर बैकुंठ में ले गए। इधर महात्मा इंद्रसेन भी निकट राज्य करने लगे और अंत में अपने पुत्र को राज्य भार सौंपकर स्वयं ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार इस एकादशी का महिमा का श्रवण करने पर बड़ा ही पुण्य होता है। व्यक्ति इसके श्रवण कीर्तन के प्रभाव से तमाम पापों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण।